हमारी दुनिया, हमारा शरीर, हम जो कुछ भी देखते या छूते हैं वो सब परमाणुओं से बना है। ये हमारी हकीकत के सबसे छोटे, सबसे बुनियादी हिस्से हैं। पर इन नन्हे से कणों में कुछ ऐसे गहरे राज छुपे हैं जो हमारी आम समझ को भी चुनौती देते हैं। तो चलिए आज इन रहस्यों की दुनिया में उतरते हैं। ये सवाल ही अपने आप में बड़ा अजीब है ना। अगर हर चीज, यहाँ तक कि हम खुद, लगभग पूरी तरह से खाली जगह से बने हैं, तो फिर कोई भी दीवार के आर पार क्यों नहीं चला जाता, हाथ मेज पर रुक क्यों जाता है? यही वो पहेली है जिसे सुलझाने से हम अपना सफर शुरू करेंगे। तो चलिए सबसे पहले इसी विरोधाभास को समझते हैं कि आखिर परमाणुओं का खालीपन और दुनिया का ठोसपन, ये दोनों बातें एक साथ सच कैसे हो सकती हैं। देखिए, स्कूल में जो हमें सिखाया गया था ना कि परमाणु एक छोटे से सोलर सिस्टम जैसा है, वो तस्वीर पूरी तरह सही नहीं है। असलियत में इलेक्ट्रॉन किसी एक जगह पर टिके नहीं रहते। वो तो न्यूक्लियस के चारों तरफ एक संभावना के बादल की तरह फैले होते हैं, एक ही वक्त में लगभग हर जगह। जैसे मधुमक्खियों का एक झुंड होता है ना, जो एक जगह को भर देता है, बिल्कुल वैसे ही। तो फिर ठोसपन का असली राज क्या है? वो छिपा है इस अपवर्जन सिद्धांत में। इसे आसान भाषा में ऐसे समझिए कि हर इलेक्ट्रॉन का अपना एक पर्सनल स्पेस है, अपना एक दायरा है। तो जब हम किसी चीज को छूते हैं तो हमारे हाथ के परमाणुओं के इलेक्ट्रॉन और उस चीज के परमाणुओं के इलेक्ट्रॉन एक दूसरे के स्पेस में घुसने की कोशिश करते हैं। लेकिन यह सिद्धांत उन्हें ऐसा करने से रोकता है। और यही जो जोरदार रुकावट है, यही जो धक्का है, हमें ठोसपन की तरह महसूस होता है। ठीक है, तो परमाणुओं के बाहरी हिस्से की कहानी तो समझ आ गई, पर अब जरा और गहराई में चलते हैं, एकदम सेंटर में, न्यूक्लियस के पास, और जानते हैं कि वहां कौन सी ताकतें काम कर रही हैं। तो देखिए, पुराने सोलर सिस्टम वाले मॉडल में एक बहुत बड़ी गड़बड़ थी। अगर वो सच होता तो इलेक्ट्रॉन घूमते घूमते अपनी सारी एनर्जी खो देते और फटाक से न्यूक्लियस में जा गिरते, मतलब परमाणु एक सेकंड में खत्म हो जाता। लेकिन क्वांटम मॉडल बताता है कि ऐसा नहीं होता। इलेक्ट्रॉन अपनी अपनी फिक्स एनर्जी लेवल में ही रह सकते हैं, उससे नीचे नहीं गिर सकते, और इसी वजह से परमाणु स्थिर रहते हैं, बिखरते नहीं। ये एक और भी बड़ा सवाल है। सोचिए, न्यूक्लियस के अंदर बहुत सारे प्रोटॉन एक नन्ही सी जगह में भरे हुए हैं और सब पर पॉजिटिव चार्ज है। साइंस का नियम कहता है कि एक जैसे चार्ज एक दूसरे को धकेलते हैं। तो फिर न्यूक्लियस एक धमाके के साथ फट क्यों नहीं जाता? कौन सी ताकत है जो इन सबको एक साथ बांधे हुए है? इसका जवाब है एक ऐसी जबरदस्त ताकत जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म यानी बिजली और चुंबक वाली फोर्स से 100 गुना ज्यादा मजबूत है। जी हां, 100 गुना। यह कुदरत की सबसे शक्तिशाली ताकतों में से एक है। लेकिन इसकी एक खास बात है, यह सिर्फ बहुत ही छोटी, मतलब बेहद छोटी दूरी पर ही काम करती है। और इसी ताकत का नाम है प्रबल नाभिकीय बल या स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। ये कुदरत का सबसे मजबूत गोंद है, समझ लीजिए। ये पहले तो क्वार्क नाम के कणों को जोड़कर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन बनाता है, और फिर उन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को न्यूक्लियस में कसकर बांधे रखता है। इसी बल के कारण हमारा ब्रह्मांड मौजूद है। तो अब हम एक अकेले परमाणु की कहानी समझ चुके हैं, लेकिन दुनिया तो खरबों खरबों परमाणुओं से बनी है। तो सवाल ये है कि ये सब आपस में जोड़कर हमारे आसपास की चीजें बनाते कैसे हैं? प्रकृति का एक बड़ा सिंपल सा नियम है, हर चीज आराम चाहती है, सबसे कम एनर्जी वाली स्थिर हालत में रहना चाहती है। बिल्कुल वैसे ही जैसे कोई गेंद पहाड़ी की चोटी से लुढ़ककर नीचे घाटी में आकर रुक जाती है। परमाणुओं के लिए भी दूसरे परमाणुओं से जुड़ना और बंधन बनाना उस शांत और स्थिर अवस्था में पहुंचने का सबसे अच्छा तरीका है। ये प्रक्रिया बड़ी मजेदार है। जब दो परमाणु पास आते हैं तो उनके बीच एक खींचतान शुरू होती है। एक तरफ खिंचाव है, दूसरी तरफ धक्का, और जब वो एक बिल्कुल सही दूरी पर पहुंचते हैं, एक स्वीट स्पॉट पर, तो सिस्टम एकदम शांत, सबसे कम एनर्जी वाली हालत में आ जाता है। बस यहीं पर वो इलेक्ट्रॉन शेयर करके एक मजबूत बंधन, एक मॉलिक्यूल बना लेते हैं। तो हमने ये तो देख लिया कि परमाणु कैसे काम करते हैं और कैसे जुड़ते हैं, पर ये परमाणु आए कहां से? इसके लिए हमें समय में बहुत बहुत पीछे जाना होगा, ब्रह्मांड की शुरुआत में। ये हम सबके बनने की कहानी है। सोचिए, बिग बैंग के ठीक बाद पूरा ब्रह्मांड एक बेहद गर्म सूप जैसा था। फिर जैसे जैसे ये ठंडा होता गया, क्वार्कों ने जुड़कर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन बनाए। अगले कुछ ही मिनटों में पहले नाभिक बने, ज्यादातर हाइड्रोजन और हीलियम के। लेकिन पूरे परमाणु बनने में, मतलब इलेक्ट्रॉन के नाभिक से जुड़ने में, लगभग 3,80,000 साल लग गए। और जब ऐसा हुआ तो ब्रह्मांड में पहली बार रोशनी फैली, जिसे हम आज कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड के नाम से जानते हैं। ब्रह्मांड की इस बड़ी कहानी से वापस आते हैं अपनी कहानी पर।
जब हमारा सफर पूरा हो जाता है तो उन परमाणुओं का क्या होता है जिनसे हम बने हैं? वो कहाँ जाते हैं? हमारा शरीर देखा जाए तो इन्हीं कुछ चीजों का एक कलेक्शन है। लगभग 60% तो पानी ही है, फिर फैट, प्रोटीन और बाकी चीजें। ये सब हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और कार्बन जैसे परमाणुओं से ही बने हैं। तो जब ये व्यवस्था टूटती है तो इन परमाणुओं का क्या होता है? एक बात तो पक्की है, कुछ भी खत्म नहीं होता, बस रूप बदलता है। हमारे परमाणु एक नए सफर पर निकल पड़ते हैं। जो पानी था वो भाप बनकर बादल, फिर बारिश बनकर नदी में मिल जाता है। बाकी हिस्सा मिट्टी में मिल जाता है, जिससे कोई पौधा सोख लेता है, उस पौधे को कोई जानवर खाता है। ये चक्र चलता रहता है। हमारे परमाणु लगातार रिसाइकल होते रहते हैं। शायद एक दिन वो किसी और का हिस्सा बन जाएं। लेकिन इस पूरी रिसाइकलिंग की कहानी में एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ है। हमारे शरीर में रेडियो एक्टिव क्षय से कुछ हीलियम के परमाणु भी बनते हैं, और ये इतने हल्के होते हैं कि धरती की ग्रेविटी भी इन्हें रोक नहीं पाती। ये हमेशा के लिए इस दुनिया को छोड़कर अंतरिक्ष में खो जाते हैं, एक ऐसी यात्रा पर जो कभी खत्म नहीं होगी। तो सोचिए, किसी इंसान का एक छोटा सा हिस्सा एक ऐसी अनोखी यात्रा पर निकल जाता है जो समय के अंत तक चलेगी, ब्रह्मांड के दूर दराज कोनों तक। अगली बार जब रात में आसमान को देखें तो ये जरूर सोचिएगा कि हो सकता है हमारे पुरखों के कुछ परमाणु उन्हीं तारों के बीच अपना सफर तय कर रहे हों। ये ख्याल हमें याद दिलाता है कि हम कितने छोटे हैं और साथ ही कितने विशाल भी।